रूबी एक साधारण लड़की थी। वह अपने पति विजय के साथ एक सामान्य लेकिन खुशहाल जीवन जी रही थी। विजय एक सख्त मिजाज व्यक्ति अपनी नौकरी की ऐसी सुरक्षा से जूझ रहा था जिससे उसका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया। रूबी के पहली बार गर्भवती होने की खबर ने परिवार में एक नई उम्मीद जगाई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जल्दी कुछ ऐसा हो जाएगा जो उनकी दुनिया को उजाड़ देगा। रूबी को एक दिन बहुत तेज पेट में दर्द उठता है। उसे तुरंत अस्पताल जाना पड़ा। वहीं विजय हॉस्पिटल में डॉक्टर के कमरे के बाहर रूबी का इंतजार कर रहा था। रूबी जैसे ही डॉक्टर से मिलकर बाहर आती है, उसके चेहरे पर गहरी मायूसी कोई राज छुपाए हुए थी। रूबी को समझ नहीं आ रहा था कि विजय को ये खबर कैसे दे। बड़ी हिम्मत जताकर उसने विजय का हाथ थामा और बहुत पूछने पर बताया कि वह मां नहीं बन सकती। के बाद कई दिनों तक रूबी का मन गहरे दुख और अवसाद से भर गया। उसके जीवन का हर पल जो कभी खुशियों से भरा हुआ था, अब वीरान और उदासीन हो गया। पहली बार मना सुख से जीवन हो रहा था। उसकी आंखों में जो कभी चमक थी, वो पहले ही अपने एक गहरी उदासी छाई हुई थी। विजय तो पहले से ही नौकरी की तलाश और आर्थिक चिंताओं से गिरफ्त था। इसी घटना के बाद अधिक गुस्से में आ गया। उसका यह गुस्सा कभी कभी रूबी पर निकलता, जिस घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता। रूबी अपने आप को कसूरवार ठहराई थी, लेकिन जिंदगी को कई राज छुपाए हुए थे। रूबी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने गर्भपात की घटना के बारे में जानने की कोशिश की। एक दिन जब विजय नौकरी पर चले गए, तब उसने अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच की और फिर दवाइयों की जानकारी एक्ट की जो विजय उसे दिया करता था। उन दवाइयों में तो कुछ अलग था। वह अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास पता करने उसे पता चला कि विजय उसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। वह उसे जानबूझकर ऐसी दवाइयाँ देता था जो गर्भपात का कारण बन जाएं। इस खुलसीन से रूबी को एक गहरे सदमे में डाल दिया। वे सोचने लगी कि क्या उसका अपना पति, जिस पर इसने भरोसा किया, वास्तव में उसके और उसके अनजन्मे बच्चे के प्रति इतना क्रूर हो सकता है। पर क्या बात यही ख़त्म नहीं होती? रूबी को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि विजय ऐसा क्यों चाहता है। यह खुलासा उसके लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। उसके मन में विजय के प्रति प्रेम, विश्वास और संभावना जैसी भावना या शंका एक विश्वास और डर में बदल गई। उसने अपने आगे के जीवन को लेकर अनेक प्रश्नों से घेर लिया। रूबी अब जिसे अपने विजय पर अटूट विश्वास था, उसे हाल ही में विजय से व्यवहार से एक अजीब सा परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह अक्सर देर रात तक बाहर रहता और कभी कभी तो उसके कपड़ों पर अजनबी इत्र की खुशबू भी आती। रूबी के मन में विजय के प्रति शंका और विश्वास के बीच दिए गए उन्हें लगने लगे कि वे शायद विजय का किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा है। रूबी ने विजय से इस बात का सामना करने का निर्णय लिया। मैं उसे उसके कथित पैरों के बारे में सवाल करती और विजय ने एक अनचेही खुलासा किया। उसने बताया कि देर रात तक बाहर रहना, उसके कपड़ों पर अजनबी इत्र की खुशबू आना, इसका कारण उसे बीमारी मित्र की देखभाल करना है जिससे वह निजी तौर पर मदद कर रहा था। यह सुनकर रूबी को एक तरफ तो समझ नहीं आ रहा था कि वह करे क्या, और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था कि विजय ने कितनी गलत समझा। वह दूसरी तरफ मन में बहुत पुराना सवाल खटक रहा था, आखिर क्यों विजय नहीं चाहता कि कोई बच्चा। रूबी को यह बात बहुत खाई जा रही थी कि विजय उसे आखिर इस गलत दवाइयाँ क्यों दी। उसे बिल्कुल रहा नहीं गया और उसने सहज जताकर विजय को दोबारा सवाल किया, आखिर क्यों तुम नहीं चाहते कि मैं माँ बनूं। विजय की आंखें नम हो गईं। उसने गहरी उलझन और अब की झलक दिखाई। उसने गहरी सांस ली और बताया कि उसके पिता ने गंभीर अनुवांशिकता बीमारी के पीड़ित होकर अपनी जान दे दी। इसका खतरा विजय को भी था। इस डर से वह अपने बच्चे को वही दर्द न दे सके। उसने रूबी को गर्भपात की दवाइयाँ दी थी। रूबी खुलासा से हस्त व्यस्त रह गई। उसे अपने पति के इस भयंकर पर गुस्सा आया, लेकिन शादी उसके मन में उसके प्रति एक विचित्र सहानुभूति भी जागी। उसने फैसला किया कि वह विजय को माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन इस बीमारी के डर से लड़ने के उसका साथ देगी। विजय ने माफ़ी मांगी और रूबी के साथ अपनी गलती को सुधारने का संकल्प लिया। दोनों ने मिलकर विजय की बीमारी का इलाज कराया और जेनेटिक काउंसलिंग करवाई। उन्होंने एक शुरुआत की जहां वे अपने दुखों को पीछे छोड़कर एक नई और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़े। सभी दोनों ने फैसला लिया कि क्या हुआ अगर वह अपना बच्चा नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत अनाथ बच्चे हैं जिन्हें कभी माँ बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ। उनमें से एक बच्चे को उन्होंने गोद लिया, उसे अपने बच्चों की तरह ढेर सारा प्यार देकर पाला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हम कुछ भला करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी काफ़ी बड़ा हो जाता। पर ज़िंदगी इसी का नाम है जो काफ़ी तजुर्बों से भरी है। बस मायने यह रखता है कि हम इसे कुछ सीख लेते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं कि नहीं।
क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी इमोशनल इंटरेस्ट हुए हैं? कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।